Hello friends, welcome to Pravesh Sir classes. Today we will talk about DSSB PRT syllabus of 2022-23. फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जो आपका एग्जाम है इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है और आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से फॉलो हो रहा है। आइए हम जानते हैं। फर्स्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका ऑनलाइन पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग ये है 0.25। इसके बाद जो आपका पैटर्न है, फ्रेंड्स जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उससे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पैटर्न है वो क्या है, कितने आपको टाइमिंग मिल रही है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और हैंडलिंग आप कैसे करेंगे। जब आप ये सारी बातें अपने माइंड में रखेंगे, इसके साथ ही जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो रणनीति है वो बहुत ही सटीक हो जाती है। पैटर्न में आपके सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस। जो टोटल क्वेश्चंस है ये आपके 200 हैं और टोटल टाइमिंग जो आपको मिलेगी ये मिलेगा आपको 120 मिनट्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग एंड क्वेश्चंस जो हैं ये आपके डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जो टाइमिंग है वो आपको 120 मिल रहा है, पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 200 हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो स्पीड है उसको मेंटेन करते हुए आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 200 क्वेश्चंस है ये दो पार्ट में आपका डिवाइड होके आएगा। एक हो जाएगा आपका पार्ट ए, सेकंड वन इज पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होगा, पार्ट बी आपका ये भी 100 मार्क्स का है। पार्ट ए एंड पार्ट बी। फ्रेंड्स, जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके 200 हैं। क्वेश्चंस कितने हैं? 200। पर जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा यहां पे 20 क्वेश्चंस के 10 सेट आते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। जो 10 सेट हैं इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, आप जब 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सबमिट करना होता है और सबमिट करने के बाद ही आपका नेक्स्ट सेट आता है। यहां पर जब आप नेक्स्ट सेट अटेम्प्ट करने लग जाते हैं और अगर आपने प्रीवियस में कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है जो आप चाहते हैं कि दोबारा उसको सॉल्व करें तो ये नहीं हो सकता। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, सबमिट करते हैं और नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, उसके बाद आप रिवर्स नहीं आ सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट हुए हैं और टाइमिंग भी साथ के साथ ध्यान रखनी है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। भाई नेगेटिव मार्किंग है तो आप जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं देनी इस एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका एग्जाम है 100 दो पार्ट में है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, जो पार्ट ए है ये 40 नंबर और पार्ट बी में 40 नंबर, ये दोनों आपको कंपलसरी है क्वालिफाइंग नेचर के लिए। जब आप ये पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पार्ट ए में आपके 40 मार्क्स होने चाहिए और पार्ट बी में भी 40 मार्क्स होना चाहिए। ये तो बात हो गई आपकी क्वालिफाइंग की, पर क्वालिफाई करने के बाद आपका नाम लिस्ट में भी आए, जो मेरिट बनेगी उसमें भी आए, इसके लिए क्या करना होगा, आपको 40 प्लस यहां कवर करना होगा और 40 प्लस यहां पे कवर करना होगा। 80 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका सिर्फ पेपर जो है वो क्वालिफाई है, पर मेरिट में नाम आए इसके लिए आपको क्या करना है, अराउंड 130 मार्क्स गेन करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए आपको सारा जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके इतने मार्क्स आराम से आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं जो इसका पैटर्न है एग्जाम का, इसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे, किस तरीके से आप उसको बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए आपका पार्ट ए आएगा और पार्ट बी आएगा। जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, 20 के 5 सेट आ रहे हैं आपके। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, जीके, जीएस और करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, जो जीके है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। जीके सब्जेक्ट ये ऑलरेडी 4 पार्ट में डिवाइड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी।
ये 4 सब्जेक्ट आप कम समय में और सटीक क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर करिए। इसके लिए क्या है, आप इसकी प्रिपरेशन जो लूसेंट आती है आपकी, जनरल लूसेंट, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां से आप क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी बहुत ही बेस्ट तरीके से क्लियर कट पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएस। जीएस में आपके 3 पार्ट हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 और साइंस के 3, 4 + 3 7 सब्जेक्ट। देखने में तो ये लग रहा है कि 7 अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए, पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आपकी जनरल लूसेंट है इससे गो थ्रू होना है, इसको प्रिपेयर करना है। इसमें ये सारे ये जो सारे आपके पार्ट दिख रहे हैं ना, ये सारे कवर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपको यहीं से मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, करंट अफेयर के लिए आप लोग करंट अफेयर की एक बुक आती है घटना चक्र, आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में प्रिपेयर करना है तो आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं। स्पीडी ये भी आपकी मंथली आती है, ईयरली आती है और 6 मंथ की भी आती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो पार्ट ए में टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। आपको गेन कितना करना है, अराउंड 18 to 19, और ये आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुक कौन सी फॉलो करनी पड़ेगी, एक बुक आती है आपकी अरिहंत बुक से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन ऑफ वैरायटी कौन से हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी बातें आपको कहां से पता चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के। तो जब भी आप इसके लिए प्रिपेयर हो, जब भी आप पीआरटी की एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले आपको बुक्स लेने से पहले क्या करना है, आपको एक बारी पूरा पैटर्न देख लेना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, लेवल क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आप रीजनिंग की तैयारी यहाँ इस बुक से करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। नेक्स्ट आपका है मैथमेटिक्स। ये आपका 20 मार्क्स का है और आप इसमें आराम से 15 to 18 गेन कर सकते हैं, आपने अगर सटीक तरीके से तैयारी करी हुई है। तो आप मैथ्स कहां से पढ़ सकते हैं, एक बुक आती है RS अग्रवाल। फ्रेंड्स, मैथ्स की एक बुक है RS अग्रवाल, वो बहुत ही इजी तरीके से उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बेसिक मैथ है उसमें। आप अगर उससे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस बुक से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी लैंग्वेज। ये भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। हिंदी को कहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप एक बुक आती है लूसेंट की हिंदी बुक से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा कवर कर रहा है। जैसे इसमें नॉर्मली आपकी ग्रामर पोर्शन का ही आता है, जो हिंदी की संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं और फिलअप्स भी आते हैं इन्हीं से रिलेट करके। तो आप यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकते हैं 18 के अराउंड में, अगर आपने सही तरीके से तैयार किया है। पर खास बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको लगाना है आपको। नेक्स्ट 5th वन है आपका इंग्लिश भी आपका 20 मार्क्स का है। 20 आउट ऑफ 14 to 15 आप स्कोर करिएगा। इसके लिए आपको कहां से पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस वैरायटी के आ रहे हैं, लेवल क्या है। और वैसे तो देखा जाए इंग्लिश का जो इंग्लिश का पेपर आता है, ये बेसिक इंग्लिश से ही पूछा जाता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है ग्रामर को लेके। ठीक है, यहाँ पे आप जो सामान्य लूसेंट की बुक आती है इंग्लिश की,
उससे प्रिपेयर हो सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के नोट से पढ़िए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट वन। नेक्स्ट, यहां पे बात हो गई पार्ट ए की। यहां पे 5 सब्जेक्ट हैं और ईच वन 20-20 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जाता है। आपने जितना भी आज तक पढ़ा है, जो आपने टीचर ट्रेनिंग करी है, BLED, DLED, JBT, जो भी आपने कोर्स किया है, इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एज अ टीचर कितनी ग्रो हो पाई है, उस चीज का एनालाइज किया जाता है इस पेपर के थ्रू। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट पे खास तरीके से ध्यान दिया गया है। फर्स्ट वन है आपका साइकोलॉजी और पेडागोजी, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सब्जेक्ट की पेडागोजी से मिलेंगे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस। देखिए, जब आप इस पार्ट बी को प्रिपेयर करते हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए किस तरीके के आए हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, साइकोलॉजी और पेडागोजी के जो जनरल टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करना है, एक बारी गो थ्रू हो जाना है। जो आपका साइकोलॉजी है ये 30 मार्क्स का आता है, पेडागोजी आपका 70 मार्क्स का। जरूरी नहीं है ये 30 ही हो और ये 70 ही हो, पर एक जनरली एवरेज रेशो यही रहता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है और प्रिपेयर होना है। देखिए, जब आप पार्ट बी की बात करते हैं तो इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। देखिए फ्रेंड्स, रिसोर्सेस आपके पास बहुत सारे हैं, पर आपको कौन सा चूज करना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपका टाइम टेबल के साथ ही साथ आपकी जो बुक्स है वो अकॉर्डिंग टू यू होगी। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उसको पढ़िए। इसके बाद जो आपकी कोर्स की बुक है इससे पढ़िए, क्योंकि आपने कोर्स किया हुआ है, उस दौरान आपने इन सारी किताबों को पढ़ा होगा, तो अब क्या करना है, आपको एक रिकॉलिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद आप कहां से पढ़ सकते हो, NIOS की बुक से पढ़ सकते हो, या फिर आप इग्नू के नोट्स कैरी कर सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं। ये सारे तो आपके ये हो गए कि आप किस किस तरीके से या किस रिसोर्स से पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, किससे आपकी प्रिपरेशन पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, जब आप पार्ट बी को प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एक चीज ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरी चीज का ध्यान रखना है आपके नोट्स। जो नोट्स हैं अकॉर्डिंग दिस होगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट रखिए अपने पास, ताकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप उसको रिकॉल कर सकें। इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। जो आप NCF टॉपिक पढ़ेंगे, NCF 2005, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप अगर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, इन सभी में इसका यूज होता है। इसका बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है जब हम पेडागोजी सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जो NCF है ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपको बताया गया है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इसमें बात कही गई है। तो आपको सबसे पहले NCF को पढ़ना है और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में। आपका सुपर टेट है, आपका KVS है, इसके बारे में।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।